Image processing mainly include the following steps. लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था बेसिक स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बेसिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये आगे जो है इमेज प्रोसेसिंग मेनली इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। ये हम आज डिस्कस करेंगे। और व्हाट इज़ एन इमेज क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ एन इमेज, ठीक है। इन तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इमेज प्रोसेसिंग मेनली इंक्लूड द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, ठीक है। तो इमेज प्रोसेसिंग का 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि इमेज को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट एक्विजिशन, ठीक है। यानी कि ये पहला स्टेप जिसमें क्या होता है कि सिस्टम में जो है इनपुट जो है ना वो किया जाता है, ठीक है। तो ये काम जो है वो हमने पढ़ा था कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, कैमरा के थ्रू या स्कैनर के थ्रू जो है इमेज जो है उसको इनपुट यानी इमेज को लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इमेज प्रोसेसिंग स्टेप फर्स्ट हो गया कि सबसे पहले इंपोर्ट करें इमेज को वाई इमेज एक्विजिशन टूल्स, ठीक है। एंड द सेकंड स्टेप इज दैट एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द इमेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इमेज का एनालिसिस और मैनिपुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इमेज के जो डाटा होता है ना उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एनालाइजिंग करना, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करना। वर्ड से क्या हमें क्या समझ आ रही है कि यहाँ पर जो इमेज होगा उसको इम्प्रूव करना, उसको इन्हेंस करना, उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें ब्लर इफ़ेक्ट्स जो हैं उसको रिमूव करना या लगाना, या फिर इमेज का साइज़ जो है उसको चेंज करना, ठीक है। उसके बाद कलर्स को एडजस्ट करना, ठीक है, या उसके ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई का मतलब फेस डिटेक्शन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आउटपुट, ठीक है। आखिर में जो प्रोसेस्ड इमेज होती है या जो हमें फाइनल आउटपुट शो होती है, जो एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, वो है आउटपुट इन विच रिजल्ट जो है कैन बी अल्टर्ड इमेज आर ए रिपोर्ट विच इज़ बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द इमेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज़ एन इमेज, ठीक है। इमेज जो होता है बेसिकली वो क्या है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जो इमेज होती है वो क्या होती है, 2 डायमेंशनल, उसमें फंक्शंस के तौर पर उसको डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक्स और वाई जो है, ठीक है। एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं। An image is defined as a two-dimensional function f into x y, ठीक है। यहाँ पर x और जो y हैं ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर f है, ठीक है, f क्या है यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि and the amplitude of f at any pair of coordinates, ठीक है। तो जो यहाँ पर इसको फिर क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एट एनी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इज कॉल्ड द intensity of the image at the point when x and y and amplitude values of f are finite we call it a digital image, ठीक है। तो हम इसको अगर क्या कहते हैं कि x और y और f की एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ जो हैं वो अगर फाइनाइट हो यानी कि लिमिटेड हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल इमेज, ठीक है। डिजिटल जो इमेज होती है उसको हम 2 डायमेंशनल एरेज, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरेज, ठीक है, एरेज की तरह हम उसको कह सकते हैं, जिसमें डाटा जो होता है एरेज में क्या होता है कि डाटा जो होता है वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज्ड होता है, ठीक है।
तो इन अदर वर्ड्स एन इमेज कैन बी डिफाइंड बाय टू डायमेंशनल एरे स्पेसिफिकली अरेंज इन क्या डाटा जो होता है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है. डिजिटल इमेजेस इज कंपोज्ड एज ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, क्या कहता है कि एक जो डिजिटल इमेज होता है उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं. फाइनाइट मतलब लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, each of which elements have a particular value at a particular location. क्या कहता है उसमें जो डिजिटल इमेज में जो लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी स्पेसिफिक जो हैं वो वैल्यूज़ होती हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर. ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स. इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स या फिर इमेज एलिमेंट्स या पिक्सेल्स इनको कहा जाता है. ठीक है, और पिक्सल यहाँ पर क्या होता है, जो पिक्सल होता है इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज. ठीक है, जो हमारे पास पिक्सल होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म है. ठीक है, जो डिजिटल इमेज के एलिमेंट्स को डिनोट करता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ इमेज. ठीक है, हम इनको डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ इमेज, कितने टाइप्स हैं हमारे पास, 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स. ठीक है, सबसे पहले कौन सी टाइप है, बाइनरी. बाइनरी इमेज जो होता है उसका नाम ही उसकी नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पिक्सल एलिमेंट्स होते हैं, 0 या 1. यहाँ पर जो 0 होगा उसका मतलब होगा ब्लैक और 1 का मतलब होगा वाइट. ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं. द बाइनरी इमेज एज इट्स नेम से पता चल रहा है, सजेस्ट कंटेन ओनली 2 पिक्सल एलिमेंट्स, 0 and 1. 0 refer to black and white refers to 1 refers to white. This image is also known as monochrome. ठीक है, मोनोक्रोम इसको इस इमेज को क्या कहा जाता है, मोनोक्रोम. ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 रंग. ठीक है, मोनोक्रोम इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 रंग होते हैं, ब्लैक और वाइट. ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, ब्लैक एंड वाइट इमेज. ठीक है, इसमें क्या होता है, द इमेज विच कंसिस्ट ऑफ ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर इज कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट इमेज. ठीक है, नेक्स्ट है 8-bit कलर फॉर्मेट. ये क्या है, इट इज़ द मोस्ट फेमस इमेज फॉर्मेट. ये क्या है कि ये एक पॉपुलर इमेज फॉर्मेट है जो कि 256 डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स इन इट इसमें है एंड कॉमनली नाउन एज, इसको क्या कहते हैं, ग्रे स्केल इमेज. ठीक है, ग्रे स्केल इमेज भी कहा जाता है क्योंकि इस फॉर्मेट में 0 स्टैंड फॉर ब्लैक एंड 255 स्टैंड फॉर वाइट एंड 127 स्टैंड फॉर ग्रे. ठीक है, ये कलर शेड्स, ठीक है, बताएगी ये. उसके बाद है 16-bit कलर फॉर्मेट. इट इज अ कलर इमेज फॉर्मेट. इट हैज 65536 डिफरेंट कलर्स इन इट. इट इज आल्सो नोन एज हाई कलर फॉर्मेट. इसमें क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसमें इट इज़ अ कलर इमेज फॉर्मेट. इसमें कितने कलर्स हैं, इसमें ये कलर्स फॉर्मेट है एंड इसको क्या कहते हैं, हाई कलर फॉर्मेट. इन दिस फॉर्मेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज नॉट एज सेम एज ग्रे स्केल इमेज. ठीक है, उसके बाद लास्ट है ए 6-bit फॉर्मेट. इज एक्चुअली डिवाइडेड, क्या कहता है कि जो 16-bit फॉर्मेट है इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 further formats which are red, green, blue, that famous RGB. इसको क्या कहते हैं कि RGB फॉर्मेट.